हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैच्योर। आई एम बलदीप प्रधान और मैं आपका गिटार और पियानो इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पहली कीबोर्ड क्लास। इस क्लास में हम थोड़ा सा जानेंगे कीबोर्ड के बारे में कि एग्जैक्टली ये कीबोर्ड चीज़ क्या है और इससे आप क्या क्या प्ले कर सकते हैं। दूसरा, हम जानेंगे ये ब्लैक और वाइट नोट्स है, इनमें डिफरेंस क्या है, और हम थोड़ा बेसिक म्यूजिक थ्योरी करेंगे और साथ में हम अपने फिंगर मूवमेंट्स भी समझेंगे कि फिंगर मूवमेंट एग्जैक्टली चीज़ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कीज हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं कीज। इन कीज से क्या प्ले करते हैं हम? इन कीज से प्ले करते हैं सुर, यानी कि नोट्स। हम जो सुर को बोलते हैं नोट्स इन वेस्टर्न म्यूजिक। ये बज रहा है, ये सारे सुर हैं। अब इन सुर से ही हम कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं। तो इन नोट्स को यूज करके हम कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि जो ये नोट्स हैं, ठीक है, इन नोट्स के नाम क्या है। अब बेसिक म्यूजिक थ्योरी में आता है टाइप्स ऑफ नोट्स। हम पे टोटल कितने नोट्स होते हैं? हम पे टोटल 12 टाइप्स ऑफ नोट्स होते हैं और ये 12 टाइप ऑफ नोट्स का डिवीजन जो है वो 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं होल नोट्स और नेचुरल नोट्स, जो कि आपके ये वाइट कीज हैं। और सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं एक्सीडेंटल नोट्स, जैसे कि शार्प और फ्लैट, जो कि आपके ब्लैक नोट्स हैं। तो जो 7 नोट्स हैं आपके सा रे गा मा पा धा नी सा, और 5 नोट्स हैं आपके एक्सीडेंटल नोट्स सी शार्प और ये, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अब मेन चीज है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए। 12 नोट्स का पैटर्न क्या है, ठीक है। 7 हो गए आपके होल नोट्स और 5 हो गए आपके एक्सीडेंटल नोट्स। तो पैटर्न जो है, हम स्टार्ट करते हैं सी से। फर्स्ट 7 लेटर्स जो है आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स के, स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी। तो जी तक जो है इनके नेम्स हो रखे हैं। जी के बाद ए आएगा, फिर से ए बी सी डी ई एफ जी, और जी के बाद ए फिर से रिपीट होता है, ठीक है। बट कीबोर्ड में जो है हम स्टार्ट सी से करते हैं। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा पैटर्न 2 ब्लैक और 3 ब्लैक का, 2 ब्लैक का और 3 ब्लैक का। तो जो आपके जो 2 ब्लैक का पैटर्न है, ये 2 ब्लैक का जो आपका फर्स्ट ब्लैक है, इस ब्लैक से पहले जो नोट आएगा ये वाला, ठीक है, ये होता है नोट सी। ये हो गया आपका नोट सी। तो ये सी, फिर ये सी शार्प होता है ब्लैक वाला। सी के बाद क्या आएगा? सी शार्प आ गया, फिर डी शार्प। ई के बाद कोई शार्प नहीं है, इसलिए कोई ब्लैक नोट भी नहीं है। फिर एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प। तो ऐसी पैटर्न जो है ये रिपीट होता है नोट्स का। तो फिर से देखते हैं सी। अब एग्जैक्टली सी से जब सी शार्प हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये पिच जो है आपका हाई हो रहा है। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये पिच हाई हो रही है, स्केल हाई हो रहा है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जब हम वापस आ रहे हैं तो ये हो रहा है आपका लो, सा नी धा पा मा गा रे सा, और सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो ये है आपके 7 नोट्स, जिसे हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इनके जो वेस्टर्न नेम है, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल के नेम है, वो है सा बन जाएगा सी, रे, गा, सी, सी डी ई एफ जी ए बी सी। यानी कि सी क्या है? सा है, रे डी हो गया, गा आपका जी हो गया, मा पा हो गया, ठीक है। फिर ए, ऐसे ही आपका ये एफ हो गया, फिर जी ए बी सी। तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, सा रे गा मा पा धा नी सा, डो रे मी फा सो ला टी डो। वेस्टर्न वोकल जब आप सीखेंगे, वेस्टर्न क्लासिकल, तो उसमें आपको सारे गा मा की जगह डो रे मी फा सो ला टी डो ये होता है। और इंडियन क्लासिकल में हम करते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटल में सी डी ई एफ जी ए बी सी,
ओके, तो ये सी था। सी के बाद जो ये ब्लैक है ये होता है सी शार्प। अब क्या हो रहा है, पिच हाई हो रही है सी की, तो सी से सी शार्प ये हो रहा है। तो शार्प का मतलब क्या होगा, पिच हाई करना। शार्प का मतलब हो गया कि हम सी शार्प ला रहे हैं तो पिच हाई हो रही है हाफ नोट से। अगर आप सी शार्प में बढ़ रहे हैं तो ये हाफ नोट कहलाएगा। ठीक है, सी से डी पे ये फुल नोट है, सी से सी शार्प हाफ नोट है, सी से डी फुल नोट है, डी से डी शार्प हाफ है, डी से ई फुल नोट है, और ई से एफ जो है आपका हाफ नोट है क्योंकि ये नेक्स्ट है। एफ ई से एफ शार्प फुल नोट है। तो अगर आप नेक्स्ट नोट पे बढ़ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे फुल नोट या होल नोट या फिर सेमीटोन और नो वन टोन। ठीक है, अगर आप सी से डी पे आ रहे हैं तो ये आपका वन टोन कहलाएगा। ठीक है, सी से सी शार्प में सेमीटोन कहलाएगा या हाफ नोट। तो हाफ नोट सेमीटोन सेम चीज है, होल नोट और वन टोन सेम चीज है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी और सी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ होते हैं फ्लैट नोट्स, मतलब कि शार्प के ही आप कह सकते हैं कि नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि सी था, ये सी शार्प है तो ये नोट डी फ्लैट भी है। कैसे, ये डी है, अगर हम डी को लो करते हैं तो डी फ्लैट हो जाएगा। शार्प को इंडियन क्लासिकल में तीव्र बोलते हैं और फ्लैट को इंडियन क्लासिकल में कोमल बोलते हैं। अभी के लिए आप फ्लैट छोड़ दीजिए, आप सिर्फ शार्प ध्यान रखिए। सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी और सी। तो ये मेनली ये 12 नोट्स का पैटर्न ही जो पूरी कीबोर्ड में रिपीट हो रहा है। अभी सी है तो सी से पहले कौन सा आता है, बी, तो ये नोट बी हो जाएगा। फिर ए शार्प, ए, जी शार्प, जी, एफ शार्प, एफ, ई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपका बी आया, फिर सी शार्प, डी शार्प। तो ये रिपीट होता जाता है। जो ये कीबोर्ड अभी मैं प्ले कर रहा हूँ, ये कीबोर्ड जो है ये है 61 कीज का कीबोर्ड है ये। वैसे ही आपके कुछ छोटे कीबोर्ड भी होते हैं, बट ये जो कीबोर्ड है ये फुल 61 कीज का है। यानी कि अगर आपकी कीज काउंट करते हैं ब्लैक और व्हाइट मिला के तो ये 61 कीज होता है। ये स्टैंडर्ड साइज है कीबोर्ड का, बट अगर आप पे छोटा कीबोर्ड है तो उसमें भी आप घर बैठे सीख सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया जो बहुत जरूरी था, पैटर्न ऑफ 12 नोट, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प। आपको पता होना चाहिए कि इस कीबोर्ड में ए नोट कौन सा है, एफ कौन सा है, डी कौन सा है और सी कौन सा है। ठीक है, तो आपको मेनली पैटर्न 2 ब्लैक 3 ब्लैक, जो 2 ब्लैक का जो फर्स्ट ब्लैक है ये सी शार्प है तो सी हो जाएगा। तो आपको ऐसे आइडिया लगाना है। और इसमें एक टर्म यूज होता है कीबोर्ड या पियानो में जिसे बोलते हैं मिडिल सी। मिडिल सी जो है, मिडिल सी होता है आपके कीबोर्ड का सबसे मिडिल वाला सी, इस जिसमें कि अगर 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है तो आप 2 ऑक्टेव यहां से छोड़िए, फिर मिडिल सी कहलाएगा और 2 ऑक्टेव इसके बाद होंगे। मिडिल सी से इस तरफ जो है इसे बोलते हैं बेस नोट्स और इस तरफ इसे बोलते हैं ट्रेबल नोट्स। इस तरफ हम प्ले करते हैं लेफ्ट हैंड से और मिडिल सी के हम इस तरफ प्ले करते हैं राइट हैंड से। ओके, तो अब इसमें अब एक चीज और जानना जरूरी है कि एक टर्म है जिसे बोलते हैं कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स क्या है एग्जैक्टली? कॉर्ड्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर नोट्स, जिससे हम एक कॉर्ड बनाते हैं। अगर मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूं, जैसे कि आप ये दीजिए जो भी प्ले किया, तो राइट हैंड मेरा प्ले कर रहा है मेलोडी और लेफ्ट हैंड प्ले कर रहा है मेरा कॉर्ड्स। तभी ये एक सुनने में इतना अच्छा साउंड कर रहा है एक साथ प्ले करके। तो लेफ्ट हैंड से हम कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं, कॉर्ड हो गया आपका, ये भी कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या है एग्जैक्टली? कॉर्ड्स भी जैसे आपने नोट किए सी, तो एक कॉर्ड सी का होगा मेजर और माइनर, वैसे एक कॉर्ड डी का होगा मेजर माइनर, ये कॉर्ड ई का भी होगा मेजर माइनर। जैसे अभी तो मैं खाली सी का नोट प्ले कर रहा हूँ, बट सी की कॉर्ड प्ले करने के लिए मुझे इसके साथ नोट्स ऐड करने पड़ेंगे 2 और, वो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। बट अभी आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए, ब्रीफ आइडिया की कॉर्ड एग्जैक्टली क्या होते हैं। एक टर्म है स्केल। स्केल का मतलब क्या है? फैमिली ऑफ 7 नोट्स, यानी कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये स्केल ऑफ सी मेजर कहलाएगा। स्केल में भी आपके मेजर और माइनर होते हैं, मेजर स्केल्स एंड माइनर स्केल्स। सी, एक स्केल सी मेजर का होगा, एक स्केल सी माइनर का होगा, एक स्केल डी मेजर का होगा, एक स्केल डी माइनर का होगा, एक स्केल ई मेजर का होगा, एक स्केल ई माइनर का होगा। ये आपके बेसिक स्केल्स हैं। बाकी एडवांस स्केल्स भी होते हैं, जैसे हार्मोनिक माइनर, पेंटाटोनिक्स,
क्रोमैटिक्स। ओके, तो बट अभी हम केवल यही सीखेंगे। तो अभी हमने सीखा है कीबोर्ड के लेआउट के बारे में, सेकेंडली हमने सीखा है टाइप ऑफ नोट्स के बारे में। अब हम सीखेंगे कि हमें फर्स्ट जो चीज़ है कीबोर्ड में प्रैक्टिस क्या करनी है। इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि फिंगरिंग, जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसका जो थंब है ये फर्स्ट फिंगर होता है। सेम गोज विद राइट हैंड, जो फर्स्ट फिंगर है ये वन होता है, थंब है जो ये वन होता है। तो फर्स्ट फिंगर ये कहलाएगा दोनों हाथ में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेफ्ट हैंड है फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर। राइट हैंड है वन, हमेशा थंब जो है वो वन ही होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी हम जो फर्स्ट डे प्रैक्टिस करना है, हमें प्रैक्टिस करना है फिंगर मूवमेंट। जब तक हमारा ये हाथ ऐसे सेट नहीं होगा तब तक हम कुछ भी प्ले नहीं कर पाएंगे। तो सॉन्ग्स प्ले करने के लिए आपको आपको फिंगर्स को सेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप लेफ्ट का देखिए, लेफ्ट हैंड है मेरा, इसमें मैंने ये आपका फिफ्थ जो फिंगर है ये सी पे रखा, फोर्थ फिंगर डी पे रखा, थर्ड फिंगर ई पे रखा, सेकंड फिंगर एफ पे रखा और फर्स्ट फिंगर जी पे रखा। तो ये ऐसे हो गया है। अब इसको हम प्ले करेंगे डा 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 डा। थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट करता हूँ, ऐसे देखिए आप, डा 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 da 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 da। तो जो मैंने आपको अपने हैंड को ऐसे भी नहीं रखना है और नहीं आपको अपने हैंड को ऐसे रखना है। ये ऐसे रहेगा da 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 da। फिर जब आपका एक पैटर्न पे हो जाएगा सी डी ई एफ जी एफ ई डी सी, फिर आपको एक नोट शिफ्ट करना है, सी से आपको डी में आना है, रा 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 रा, फिर ई पे आना है। तो आपको ऐसे इस सी से स्टार्ट करके इस सी तक पहुंचना है, ऐसे देखिए। अब जो राइट हैंड है इसका फर्स्ट जो फिंगर है थंब, ये सी पे रहेगा, सेकंड डी पे, ये ई पे, एफ जी। तो सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे। आपको अभी इनिशियल आपको खाली सी पे प्रैक्टिस करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, 1 2 3 4 5 और ये जाइए। फिर आप एक बार लेफ्ट से प्ले करेंगे, फिर राइट से प्ले करेंगे। अब जो मेन इसका ट्विस्ट है कि आपको दोनों हाथ से साथ प्ले करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। डोंट टेक ऑल द 5 नोट्स टुगेदर, एक साथ 5 नोट मत लीजिए, स्टार्ट कीजिए 1 से बस खाली। जो ये है सारे ग म प म ग रे, सारे ग म प म ग रे, सारे ग म प म ग रे, सारे ग म प म ग रे सा। फिर खाली एक नोट, फिर 2 नोट्स लीजिए, तारा 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 तारा, फिर 3 लीजिए, तारा रा 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 रा, फिर 4 नोट्स लीजिए, तारा रा 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 रा, फिर 5 लीजिए इनिशियली, फाइनली। जब आपके दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन खाली सी पे आ जाएगा, फिर आप चाहें तो एक एक नोट आगे शिफ्ट कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, आपको हाथ को ऐसे ऊपर लेके नहीं आने, नहीं आपको इतना नीचे, आपके एकदम जो है शोल्डर या आपके एल्बो के लेवल पे ये होना चाहिए।
एक चीज़ है कीबोर्ड का जो सबसे खास इसे बनाती है वो ये है कि इसमें आप प्ले कर सकते हैं एकम्पनीमेंट के साथ, यानी कि रिदम के साथ और पूरी म्यूजिक के साथ। आप चाहें तो इसे फुल ऑर्केस्ट्रा का फील भी दे सकते हैं खाली एक कीबोर्ड से। ये देखिए मैंने कोई भी इस पे रिदम चूज करी, इस पे रिदम चूज की, उसके बाद इसका मेट्रोनोम सेट किया। अब देखिए, अब मैंने एक नोट से प्रेस किया तो फुल जो है ऑर्केस्ट्रा का साउंड आना शुरू हो गया। अब मैं चाहूँ तो सॉन्ग प्ले करूँ उसमें और बहुत अच्छा साउंड करेगा। तरीका है, ऐसे आप फुल ऑर्केस्ट्रा साउंड भी आप प्ले कर सकते हैं खाली अकेले बैठ के। तो साउंड जो है म्यूजिक का ऐसा लगेगा कि पूरा ऑर्केस्ट्रा का साउंड आ रहा है। ये एक बहुत खास बात है कीबोर्ड की, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर आप बात करें पियानो स्टाइल की, तो पियानो स्टाइल जो होता है, पियानो में ये रिदम नहीं होता है। पियानो में आप खाली ऐसे प्ले करते हैं। ये है आपका पियानो स्टाइल प्लेइंग, मतलब आप राइट और लेफ्ट का दोनों यूज करके जो कंप्लीट म्यूजिक का जो फील दे रहे हैं। और एक होता है आपका कीबोर्ड में अकम्पनीमेंट स्टाइल, इसमें आप फुल ऑर्केस्ट्रा और विथ रिदम परकशन के साथ सॉन्ग प्ले करते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास से पहले आप जो ये है आपका ये पूरा कर लीजिए आप फिंगर मूवमेंट। सो दैट कि अगली क्लास में हमारे कॉर्ड्स और थोड़े सारे गामा हम स्टार्ट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।